98 not out. Tendulkar. Short ball, quick ball, might be out. Is out. Shah Bakhtar has come back in it. रावलपिंडी एक्सप्रेस से जाने जाने वाले दुनिया क्रिकेट के मशहूर क्रिकेटर शोएब अख्तर को भला कौन नहीं जानता। शोएब अख्तर जिस तरह बर्क रफ्तार गेंदबाजी की वजह से दुनिया क्रिकेट में अपना नाम कमाया, मगर शायद आपको ये जानकर हैरत होगी कि शोएब अख्तर को इस मकाम तक पहुंचने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और शोएब अख्तर की लाहौर में अजीज़ तांगे वाले के साथ दोस्ती कैसे हुई और किस तरह शोएब अख्तर ने इस गरीब नौजवान को ये पहले ही पेशन गोई कर दी थी कि वह पाकिस्तान की तरफ से खेलकर मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और साथ ही ये पेशन गोई की कि वो मुल्क पाकिस्तान का स्टार बन जाएंगे। और फिर किस तरह शोएब अख्तर ने स्टार बनकर इस तांगे वाले की मदद की, ये सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। शोएब अख्तर का ताल्लुक एक गरीब ख़ानदान से था। उनके वालिद चौकीदार थे जिनकी इंतहाई कम आमदनी की वजह से बमुश्किल दिन का गुजर बसर होता था। शोएब अख्तर को बचपन से ही मुल्क पाकिस्तान की तरफ से खेलकर कुछ करने का और स्टार बनने का शौक़ था। यही वजह थी कि शोएब अख्तर अपने दुबले पतले और फुर्तीले जिस्म की वजह से तेज़ रफ्तार बॉलिंग करने लगे, मगर उन्हें ये मालूम नहीं था कि वो एक दिन अपनी बर्क रफ्तारी की वजह से दुनिया क्रिकेट में नाकाबिल यकीन और ना टूटने वाला रिकॉर्ड बना देंगे। शोएब अख्तर जब रावलपिंडी के मकामी ग्राउंड्स में बॉलिंग करते तो उनकी तेज़ रफ्तार गेंदबाजी की वजह से बैट्समैन सिर्फ गेंद को आता और जाता देखते, मगर गेंद को छूना मुहाल समझते थे। शोएब अख्तर की इस तेज़ रफ्तारी के चर्चे पूरे रावलपिंडी में फैल गए। इसी असना में शोएब अख्तर को इतला मिली कि लाहौर में पीसीबी की जानिब से कैंप लगाया जा रहा है जिसमें उभरते हुए खिलाड़ियों की सिलेक्शन का अमल जारी है, जिस पर शोएब अख्तर ने भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए लाहौर जाने का फैसला किया। मगर इस मकसद के लिए उन्हें एक मसला दरपेश था जो पैसों का था, जो उनके पास सिर्फ 200 रुपए थे जिनमें उन्होंने किराया भी देना था, लाहौर पहुंचकर उन्होंने खाना भी खाना था और रात गुजारने के लिए कमरा भी लेना था। जब शोएब अख्तर रावलपिंडी बस स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने बस कंडक्टर से दोस्ती करने का फैसला किया, जिस पर बस ड्राइवर ने कहा कि मैं क्या करूं। शोएब अख्तर ने बस कंडक्टर से बस इतनी दरख्वास्त की कि बस उन्हें लाहौर पहुंचा दिया जाए और उससे किराया ना लिया जाए, जिस पर बस कंडक्टर ने शोएब अख्तर को भगा दिया, मगर शोएब अख्तर ने हिम्मत ना हारने का फैसला किया। इस ज़माने में पाकिस्तान में चलने वाली बस इंतहाई पसमानदा होती थी, जिसकी वजह से सफ़र कई घंटों में तय होता था। इस दौरान शोएब अख्तर की रफ्तार बस से भी ज़्यादा थी। यही वजह थी कि शोएब अख्तर ने ज़िद बांध ली और कंडक्टर से बोला कि बस मेरे बगैर लाहौर नहीं जाएगी। जब बस चलना स्टार्ट हुई तो शोएब अख्तर भागकर बस पर सवार हो गए। जब कंडक्टर शोएब अख्तर को देखा तो उन्होंने बस से छलांग लगा दी और जब कंडक्टर आगे गया तो शोएब अख्तर ने दोबारा बस पर चढ़ने का फैसला किया। यूं शोएब अख्तर बिना किराए के लाहौर का सफ़र तय करने में कामयाब हो गए। मीनार पाकिस्तान पर जब बस पहुंची तो बस के कंडक्टर ने शोएब अख्तर को मुखातिब होकर बोला कि मैंने बड़े शरारती लड़के देखे, मगर इस जैसा शरारती लड़का पहली दफ़ा देखा है। रात देर से पहुंचने की वजह से शोएब अख्तर को खाने की फ़िक्र लाहक हुई और साथ ही साथ सोने की भी फ़िक्र लाहक हुई, मगर उनके पास सिर्फ 200 रुपये थे जो कि उन्होंने ट्रायल पर पहुँचने के लिए किराया भी देना था। बमुश्किल शोएब अख्तर अपने साथियों के हमरा लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंचे। उस ज़माने में तांगे का रिवाज था, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन की हर अतराफ में तांगे ही तांगे नजर आते थे। तांगों के इस बीच में शोएब अख्तर की नज़र एक तांगे पर पहुंची जो साइज़ में बहुत बड़ा था, जिसको देखते ही शोएब अख्तर को अपने सोने का ख्याल आया। शोएब अख्तर कोचवान को मुखातिब करके बोला कि भाई अगर मैं यहाँ रात सो जाऊँ तो क्या ख्याल है, जिस पर तांगे वाले ने बोला तो मैं क्या करूँ। शोएब अख्तर ने उसे मुखातिब होकर बोला कि भाई मैं मुस्तकबिल का स्टार हूँ और मैं शोएब अख्तर हूँ। शोएब अख्तर ने अजीज़ नामी भगी वाले को अपनी बातों से इतना मुतासर किया कि उसने शोएब अख्तर से ये सब सुनकर शोएब अख्तर को सोने की इजाज़त दी और खाने का भी पूछा, जिस पर शोएब अख्तर ने फ़ौरन हाँ बोल दी। इस पर अजीज़ नामी तांगे वाले ने शोएब अख्तर की पराठे और चनों के साथ मेज़बानी की। अगली सुबह तांगे वाले ने शोएब अख्तर से पूछा तुम्हारे ट्रायल कहाँ हो रहे हैं, जिस पर शोएब अख्तर ने उसे इतना कहा क्योंकि तांगे आगे जाने की इजाज़त नहीं, लिहाजा तुम सिर्फ माल रोड तक छोड़ दो, आगे मैं भागता हुआ पहुंच जाऊंगा। अजीज़ नामी शख्स ने शोएब अख्तर को माल रोड पर छोड़ा और जाते हुए शोएब अख्तर से सिर्फ इतना पूछा कि क्या तुम वाकई पाकिस्तान के लिए खेल पाओगे और वाकई पाकिस्तान का स्टार बन जाओगे, जिस पर शोएब अख्तर ने बोला यस। इसके साथ ही दोनों ने एक दूसरे से मुसाफा किया और अपने अपने रास्ते को चल दिया। शोएब अख्तर दौड़ लगाते हुए मॉडल टाउन पहुंचे, जहां तकरीबन 500 के करीब लड़के ट्रायल देने के लिए पहुंचे हुए थे। ताहम शोएब अख्तर को सिलेक्ट कर लिया गया और अगले 3 सालों में शोएब अख्तर एक मशहूर खिलाड़ी
اور جانے پہچانے بن گئے. دولت شہرت ان کے قدموں میں آن پہنچی. 3 سال بعد معمول کے مطابق لاہور میں تربیتی کیمپ لگا جو شعیب اختر نے جوائن کیا اور ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے. شعیب اختر نے اپنا بھیس بدلا ہوا تھا. ان کے پاس اچھی گاڑی اور 7 سیکیورٹی گارڈز تھے. شعیب اختر نے عزیز کو تلاش کرنا شروع کر دیا. بمشکل عزیز نامی شخص شعیب اختر کو ملے اور شعیب اختر ان کے پاس پہنچے تو ٹانگے والے کو بولا اٹھ جاؤ شعیب اختر آیا ہے. یہ سب دیکھ کر عزیز نامی شخص کو حیرت ہوئی اور یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعی شعیب اختر ہے جو واقعی اس ٹانگے میں رات گزار چکا تھا اور اب شاندار کار اور سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ آیا ہے. شعیب اختر نے اس عزیز نامی شخص سے بولا کہ میں آپ کا احسان پورا کرنے آیا ہوں اور ساتھ ہی اپنے گارڈ سے پراٹھے اور چنے منگوانے کا بولا. جس پر ٹانگے والے نے شعیب اختر سے بولا کہ ارے بھائی تب بھی میں امیر تھا اور آج بھی امیر ہوں لہٰذا کھانا میں ہی کھلاؤں گا. کھانا کھانے کے بعد شعیب اختر نے عزیز سے پوچھا کہ جو احسان آپ نے مجھ پر کیا تھا وہ میں چکانے کے لیے آیا ہوں. جس پر عزیز نامی شخص نے بولا کہ آپ کو میری بگی میں سونا پڑے گا. شعیب اختر اس وقت ایک سٹار بن چکے تھے مگر انہوں نے عزیز کی اس بات کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے اس کی بگی میں سونے کا فیصلہ کیا اور وہیں پر رات گزاری. صبح کو شعیب اختر نے عزیز سے جانے کی اجازت طلب کی اور ساتھ ہی اسے بولا کہ میں آپ کو آپ کا کاروبار شروع کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کے بچوں کا اچھے سے گزر بسر ہو سکے. جس پر عزیز نے کہا کہ شعیب اس کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ آپ کو دن دوگنی رات چگنی دے اور ملک پاکستان کے لیے خدمت کرنے کا مزید آپ کو حوصلہ اور ہمت دے. اس کے بعد شعیب اختر عزیز سے کئی برسوں تک نہ مل سکے مگر جب شعیب اختر دوبارہ لاہور آئے تو ان کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ عزیز نامی شخص کا انتقال ہو گیا تھا. شعیب اختر کی کہانی جب بھی سنی اور پڑھی جائے گی آنکھوں میں آنسو ضرور آئیں گے. یہی وجہ کہ شعیب اختر اکثر اپنے ٹی وی انٹرویوز میں اپنی آپ بیتی اور عزیز کا نام فخر سے لیتے ہیں. ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل MB پاکستان کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے.